आपको डोरेमोन का एनीवेयर डोर तो याद होगा ही, जिसे खोलते ही लोग चुटकियों में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते थे। एनीवेयर डोर देखने के बाद हम सभी की ये फैंटेसी भी रही होगी कि हमारे पास भी एक एनीवेयर डोर होता तो मजा ही आ जाता। खैर, एक्चुअल लाइफ में भी कुछ ऐसी जगह मौजूद है जिनके दरवाजे आज भी बंद रखे गए हैं और जिनके बंद रहने के पीछे काफी सारी थियरीज एंड रीजंस अवेलेबल है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 4 मिस्टीरियस डोर्स की जिन्हें किसी न किसी वजह से आज भी सील रखा गया है। तो चलिए उनके रहस्यमय इतिहास के बारे में आज जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं जफर एंड यू आर वाचिंग क्यूरियस जी क्वेश्चन मार्क। नंबर 1, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इजिप्ट की बनी हर एक चीज बहुत मिस्टीरियस है। अब चाहे वो इजिप्ट के बने बड़े बड़े पिरामिड्स हो या फिर पिरामिड के सामने बने ग्रेट स्फिंक्स हो, ये एक ऐसा स्कल्पचर है जिसे इजिप्टियन माइथोलॉजी से इंस्पायर होकर 4500 साल पहले बनाया गया था, जिसका सर तो इंसानों का है और पूरी बॉडी एक शेर की। इस स्कल्पचर को बनाने में टोटल 1000 वर्कर्स और पूरे 3 साल का वक्त लगा था। इसकी खास बात तो ये है कि जब सीस्मोग्राफ की हेल्प ली गई तो अप्रोक्सीमेटली 25 फीट यानी 7.5 मीटर डेप्थ में रिसर्चर्स को रेक्टेंगुलर शेप के 2 गुप्त चैम्बर मिले जो एग्जैक्टली स्फिंक्स के पंजों के नीचे मौजूद हैं। रिसर्चर्स को इन चैम्बर में जाने के 2 एंट्रेंसेस दिखे, लेकिन वो दोनों ही सील्ड थे और इसीलिए गवर्नमेंट ने आगे के रिसर्च पर रोक लगा दी। इसलिए इन दोनों चैम्बर्स के अंदर क्या राज छुपा है ये किसी को नहीं पता। हालांकि कुछ थियरीज का ऐसा मानना है कि ये चैम्बर एक रास्ता है जिसकी मदद से हम इजिप्टियंस के रिकॉर्ड्स होल तक पहुंच सकते हैं, जहां शायद उन्होंने एटलांटिस कॉन्टिनेंट का राज छुपाया होगा। वेल, नोबडी नोज अबाउट व्हाट हाइड इनसाइड द 2 चैम्बर ऑफ स्फिंक्स। नंबर 2, पद्माभास स्वामी टेम्पल। भारत के त्रिवेंद्रम में मौजूद है पद्माभास स्वामी टेम्पल, जिसके अंदर एक ऐसा दरवाजा है जो 16वीं शताब्दी से बंद है। ये भगवान विष्णु का एक पवित्र मंदिर है जिसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और आगे चलकर त्रावणकोर के राजा जो अपनी अमीरी के नाम पे जाने जाते थे, उन्होंने इस मंदिर को रेनोवेट करवाया था। इस मंदिर के अंदर A to F तक 6 वोल्ट्स हैं जिन्हें 2011 तक खोला नहीं गया था, लेकिन जब 6 में से 5 वोल्ट्स को खोला गया, उनमें से मिलने वाली चीजों को देख सभी की आंखें खुली रह गई। उन 5 वोल्ट्स में से सोना, जवाहरात, सिक्के और खजाना मिला। वोल्ट से मिले खजाने की टोटल वैल्यू तकरीबन $1 ट्रिलियन यानी इतने इंडियन रुपीस थे, जो देखने में ही बहुत ज्यादा लग रहे हैं, क्यों है ना। अब अगर आपने एक बात नोटिस किया हो तो मैंने कहा 6 में से 5 वोल्ट, ये सब कुछ मिला था। तो अब आप छठे वोल्ट के बारे में सोच रहे होंगे, बट वोल्ट B आज तक बंद है और गेट के दोनों तरफ कोबरा सांप का डेकोरेशन बना हुआ है। सोचने वाली बात तो ये है कि इस वोल्ट को खोलने के लिए कोई भी कुंडी या हैंडल नहीं है। कहा जाता है कि इस वोल्ट की निगरानी कोबरा करते हैं, लेकिन जब 1930 में कुछ टेम्पल इन्वेडर्स ने वोल्ट B में जाने की कोशिश की, तब अचानक वहां कोबरा सांप आ गए और उन्हें डस लिया। इसी के साथ ऐसी मान्यता भी है इस वोल्ट को एक भयंकर अभिशाप के साथ बंद किया गया है, जिसे सिर्फ वही साधु खोल सकते हैं जिन्हें गरुड़ मंत्र आता हो। शॉकिंग बात तो ये है कि ऑडिटर जनरल विनोद राय ने एक स्टेटमेंट देते हुए ये कहा था कि वोल्ट B को 1990 के बाद से 7 बार खोला जा चुका है और कुछ भी अजीब नहीं हुआ। नंबर 3, ताजमहल। ताजमहल को इस लिस्ट में देखकर हैरान हो गए, राइट? खैर, प्यार के इस सिंबल को 20 साल में बनाकर तैयार किया गया था, जिसको बनाने की शुरुआत 1632 AD में हुई थी और ये अप्रोक्सीमेटली 20 साल में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज की याद में करवाया था, जिसकी मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान हो गई थी। अब दोनों में इतना प्यार था कि मुमताज के मरने के बाद भी शाहजहां अपनी प्रेम कहानी को अमर करना चाहते थे और जिसके बाद उनके दिमाग में ताजमहल बनवाने का ख्याल आया। लेकिन इस महल को बनाते वक्त इस महल में बहुत सारे ऐसे भी कमरे बनाए गए जिन्हें आज भी बंद रखा गया है। ताजमहल में टोटल 1089 कमरे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे कमरे हैं जो सभी से छिपे हुए हैं। इन बंद दरवाजों ने सभी को सोच में डाल रखा है कि आखिर उन दरवाजों के पीछे ऐसा क्या है जो आज भी वहाँ किसी का जाना मना है। इसके पीछे डिफरेंट थियरीज है और उन्हीं में से एक ये है, अब क्योंकि सारे कमरे संगमरमर से बने हुए हैं और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने से इन कमरों की दीवार कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है। एज अ रिजल्ट ताजमहल के चारों टावर गिर जाएंगे। इसी सेम रीजन की वजह से इन कमरों के अंदर
किसी तरह का वेंटिलेशन सिस्टम भी नहीं बनाया गया। एक और थियरी का ऐसा कहना है कि उन्हीं कमरों में से किसी एक में मुमताज बेगम को दफनाया गया था और आज भी उनकी डेड बॉडी उसी हालत में है जिस हालत में उनकी मौत हुई थी। नंबर 4, बैंफ स्प्रिंग्स। कनाडा में बैंफ स्प्रिंग्स हॉलिडे एंजॉय करने के लिए एक अच्छा प्लेस हो सकता है। माउंट रंडल और बाओ वैली के नज़ारों के साथ होटल का माहौल काफी शांतिपूर्ण और फुर्सत से बनाया गया है। हालांकि मैजेस्टिक होटल के पीछे एक खुला रहस्य भी है। मैकॉली, द बेलमैन, डांसिंग ब्राइड और रूम नंबर 873 जैसी कई हॉरर स्टोरीज सामने आई है। इनफैक्ट होटल का मैनेजमेंट भी इन स्टोरीज को सच मानते हैं, एक को छोड़कर। मिस्टीरियस रूम 873। किसी भी गेस्ट की इस रूम में एंट्री बैन है। यहाँ तक कि होटल का स्टाफ भी इस रूम में एंट्री नहीं कर सकते हैं। और करेंगे भी कैसे जब कोई दरवाजा ही नहीं है, तो कोई भला एंटर कैसे हो सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, कोई दरवाजा नहीं है। 8th फ्लोर पर कमरा 873 मिस्टीरियस तरीके से गायब है। फ्लोर पर रूम 873 के लिए कोई दरवाजा नहीं है, लेकिन उस जगह पर एक लंबी फैली हुई दीवार है जहाँ पर दरवाजा होना चाहिए था। हालांकि जब आप दीवार पर नॉक करते हो तो ऐसी आवाज आती है जैसे दीवार के पीछे एक खाली हॉल है, जिससे ये ऐसा लगता है कि प्लास्टर की दीवार के पीछे एक रूम मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि 1928 में इस होटल के अंदर एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ था। एक मैरिड कपल और उनकी बेटी ने होटल में चेक इन किया, लेकिन उनमें से कोई भी होटल से बाहर जाने के लिए चिंता ही नहीं था, क्योंकि रात के अंधेरे में बाप ने खुद को मारने से पहले अपनी वाइफ और बेटी का कत्ल कर दिया और फिर खुदकुशी कर ली। उस दिन के बाद से रूम 873 बुक करने वाले गेस्ट को रूम में चीखने चिल्लाने और शीशे पर लड़की के खूनी निशान दिखते थे। इन सब से परेशान होने के बाद रूम 873 को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। तो दोस्तों, ये दरवाजे एक ही टाइम पर मिस्टीरियस होने के साथ साथ डरावने भी हैं। तो आपको इन चारों में से कौन सा डोर सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल क्यूरियस जी को अभी सब्सक्राइब कर लो। साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।